Hello everyone, students of class 10th. Today we are going to start chapter 4, that is quadratic equations. 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, तो आई होप आपको अब कुछ चीज़ें रनिंग में आ गई होंगी, कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को समझना है। तो चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करने के साथ साथ उसको समझें भी कि उसमें क्या चीज़ें कैसी दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाम से ही पता चल रहा है इक्वेशन दो चीज़ हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब क्या है, और एक आपको पता होना चाहिए इक्वेशन टर्म का मतलब क्या है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? डिग्री 2। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? एक मैंने आपको बताया एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो, कुछ कांस्टेंट्स हो और इक्वेट हुई हो वो इक्वेशन। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x² इक्वल्स टू 3, तो देखिए इसमें डिग्री 2 है, वेरिएबल है, इक्वेट हुई है किसी एक कांस्टेंट के साथ। या फिर मैं लिखूँ x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर मैं लिखूँ x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो जरूरी नहीं है कि हर डिग्री 2 वाली चीज़ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो। अब क्यों नहीं है वो देखिए, अगर आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें और इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें आप, तो जो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर था x² वो कैंसिल आउट हो चुका है। यहाँ पे आपका बचा है वो है 2x इक्वल्स टू -5। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। तो एट एन इंस्टेंट हम केवल देख के ये नहीं बोल देंगे कि इक्वेशन में डिग्री 2 है तो भाई ये क्वाड्रेटिक है। हम इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद फाइनलाइज करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, यानी इक्वेशन जो भी दी गई है उसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये कंक्लूड कर सकेंगे कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अब करना क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आप बहुत अर्लियर क्लासेस से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते आ रहे हैं। हमने अभी सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी पढ़ा था, और अब पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता दे रहा हूँ, थोड़ा ग्राफिकली इनका मतलब भी बता दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पहले ही बता चुका हूँ, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो होता है इक्वेट करने का। यानी अगर आपके सामने ये लिखा है x² प्लस 5x प्लस 6, तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपके सामने ये लिखा है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये डिफरेंस हुआ। सिमिलरिटी क्या है दोनों में? पॉलिनोमियल हो चाहे इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक अगर है तो उसका ग्राफ जो है एक पैराबोला होता है। क्या होता है? अब पैराबोला ओपनिंग either upwards और डाउनवर्ड्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोला होता है जो या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर नीचे की तरफ खुलेगा। कब ऊपर की तरफ खुलता है, कब नीचे की तरफ खुलता है, तो उसके लिए आप समझिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मैं आपको बहुत पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि हर एक इक्वेशन का, हर एक पॉलिनोमियल का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है डियर स्टूडेंट्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब कब ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा और कब ये नीचे की तरफ खुलेगा, यानी आपको जरूरी नहीं है कि अब मुझे भाई ये इक्वेशन दी गई है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मुझे ये बताना है कि इसका ग्राफ जो है पैराबोला है वो कैसा खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर नीचे की तरफ खुलेगा। तो अब या तो हम इसका पूरा ग्राफ बनाएं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेट करके, और उसमें x और y की टेबल को फॉर्म करें, फिर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें वहाँ पे, तो काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक सहूलियत के लिए एक चीज़ है कि इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है तो पैराबोला विल ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड्स। तो पैराबोला कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। लेकिन इफ ए लेस देन 0 है तो पैराबोला विल ओपन टुवर्ड डाउनवर्ड्स। तो कहाँ की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ। यानी इसमें दो ही ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं पैराबोला की। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, या तो पैराबोला आपका ऊपर की तरफ खुलेगा या पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। ये दोनों के दोनों किसके लिए हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के लिए है। ये केस कब बनता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो। ये केस कब बनता है, जब a लेस देन 0 हो। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए सर a इक्वल्स टू 0 हो तो केस क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब ये a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस टर्म के 0 होते ही ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या है। अब आपको एक्सरसाइज 3.1 दी गई है। एक्सरसाइज 3.1 में आपको केवल ये पहचानना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अब आपका ये काम है, सॉरी 4.1 एक्सरसाइज, आपका ये काम है कि आप 4.1 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिए, एक एक क्वेश्चन उसका लगाइए और फाइनली इस चीज़ को कंक्लूड करिए कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। यानी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करिए, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये जज करिए कि उस इक्वेशन में क्या वेरिएबल की डिग्री 2 है, कि वेरिएबल की डिग्री 2 है कि नहीं है। और कुछ हो ना हो सब। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये है, कुछ सोचेंगे ये तभी होगी जब तीनों चीज़ें हों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 की एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है, एक्स वाला टर्म भी है, कांस्टेंट भी है। नहीं, हमें केवल ये देखना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, और क्वाड्रेटिक देखने के लिए आपको केवल ये देखना है कि वेरिएबल की डिग्री 2 है या नहीं है। अब सपोज करिए हमने अभी हाल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इक्वेशन लिखी, कुछ लोग सोचेंगे क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, चेक करिए। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 4। चेक कर लीजिए, यहाँ b का x का कोएफिशिएंट b जो है वो क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी कि यहाँ पे इक्वेशन अभी भी क्वाड्रेटिक है। पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि डिग्री 2 है तो सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे, 2। तो यहाँ पे भी हम वही सब चीज़ों को देखेंगे दोबारा से, लेकिन थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। तो चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और हमारे थोड़ा सा जानकारी भी है इस चैप्टर में हम लोगों को, चूँकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी स्टडी कर चुके हैं। तो अब आप इतने कॉन्सेप्ट्स को समझिए और देखिए, और उसके बाद आप एक्सरसाइज 4.1 को अटेम्प्ट करेंगे। तो आई होप आप इतना कर लीजिए आज के लिए, और कल से स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चंस जो भी होंगे, आगे वाले कॉन्सेप्ट्स जो भी होंगे, उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।